नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 48 है। तो साथियों, काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 42 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका ऑप्शन है विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले, रॉबर्ट क्लाइव और ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो साथियों, प्लासी के युद्ध का नेतृत्व जो है आपका ये है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो साथियों प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। कब? 23 जून 1757 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, विधि का शासन जो है आपका ये है इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत जो है आपका ये है आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आयरलैंड। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो साथियों अगर आपसे भाग पूछा जाए तो यह आपका भाग 4 में है। और आर्टिकल पूछा जाए कि किन अनुच्छेदों में है, तो साथियों यह आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नर्तक या नर्तकी को वर्ष 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण दिया गया था? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि किस भारतीय नर्तक या नर्तकी को वर्ष 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण दिया गया था। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन है सी हो जाएगा, सोनल मानसिंह है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, सोनल मानसिंह है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? बंगाल में, गोवा में, असम में या फिर ऑप्शन डी है त्रिपुरा में। तो साथियों, स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बंगाल में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिंदू शाही राजवंश की राजधानी क्या है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि हिंदू शाही राजवंश की राजधानी क्या है। तो साथियों यह आपका हुंड है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हुंड। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में की गई थी। कब? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला प्रश्न है,
वर्ष 1838 में त्रिपक्षीय संधि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 1838 में त्रिपक्षीय संधि जो है आपका ये है लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है लाहौर अधिवेशन में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। ये डेट को भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा पदक किस राज्य ने जीता है? तो साथियों, 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा राज्य पदक जो है किस राज्य ने जीता है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी है राजस्थान। तो साथियों, 36वां राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा पदक जो है आपका ये है महाराष्ट्र ने जीता है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा महाराष्ट्र। साथियों, 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों, इसका आयोजन गुजरात में हुआ था। कहाँ? गुजरात में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि यूरोपियन चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो साथियों, यह आपका मनीषा कल्याण है। कौन? मनीषा कल्याण। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद असद अली खान का संबंध है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? संतूर वादक, तबला वादक, सारंगी वादक या फिर ऑप्शन डी है बीड़ा वादक। तो साथियों, उस्ताद असद अली खान का संबंध जो है बीड़ा वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा बीड़ा वादक। पंडित बिरजू महाराज का संबंध है किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? ऑप्शन है कथक, भरतनाट्यम, कथकली या फिर ऑप्शन डी है मणिपुरी। तो साथियों, पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है आपका ये है कथक शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा कथक। और साथियों, कथक लोक नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, यह आपका उत्तर प्रदेश की है। भरतनाट्यम कहाँ की है? तो तमिलनाडु की है। कथकली कहाँ की है? तो कथकली आपसे पूछा जाए तो यह आपका केरल का है। और मणिपुरी नाम से ही लग रहा है यह आपका कहाँ का है? तो मणिपुर का है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस कोशिकांग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? तो साथियों, कोशिका का डाकघर जो है आपका ये है गाल्जी काय को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा गाल्जी काय को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 13 का 113वां तत्व कौन सा है? तो साथियों, अगर इसमें क्वेश्चन की बात करूं तो यह क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के ही प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 13 का 113वां तत्व कौन सा है? तो साथियों, यह आपका निहोनियम है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा निहोनियम, जिसका प्रतीक क्या होता है? तो NH होता है। क्या? NH। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 113 होता है, जो कि आपका समूह 13 का 113वां तत्व है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है
कौन है? कर्नाटक, केरल, असम या फिर मिजोरम। तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है आपका ये है केरल राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा केरल राज्य। साथियों अगर वही आपसे पूछ लिया जाए कि केरल का लिंगानुपात कितना है, तो केरल का लिंगानुपात ध्यान रखिएगा 1084 है। कितना? 1084, अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है आपका ये है 1084 है। तो यह क्वेश्चन भी आपसे अनुपात में पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार की स्थापना कब हुई थी? 2008 में, 2011 में, 2007 या फिर ऑप्शन डी है 2009। तो साथियों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों यह आपका 2009 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा 2009 में। वर्ष 2009 के बाद हर साल अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में, असम में, केरल में या फिर ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो साथियों ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2009 के बाद हर साल अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, और उसमें आपको ऑप्शन में गोवा दिया गया था, जो कि आपका गोवा आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है? इस क्वेश्चन को आप पहले डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों आप बताना है कि किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है? सतलज नदी, कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर ऑप्शन डी है गोदावरी नदी। तो साथियों वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाने वाली नदी जो है आपका ये है गोदावरी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा गोदावरी नदी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2020 में रजत पदक निम्नलिखित में से किसने जीता था? तो साथियों ओलंपिक 2020 में रजत पदक किसने जीता था? तो साथियों यह आपका रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू दोनों ने जीता था। तो प्रश्न नंबर जो है आपका यहाँ पर कौन सा प्रश्न है? तो 25 नंबर का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ओलंपिक 2020 आपसे पूछा गया है, तो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जो है आपका रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू ये दोनों लोग जीते थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार शिशु मृत्यु दर कितनी अंकित की गई थी? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार शिशु मृत्यु दर कितनी अंकित की गई थी? तो 7.1% अंकित की गई थी। कितना? 7.1% है। तो प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नील्स बोर ने परमाणु मॉडल कब दिया था? 1915 में, 1916 में, 1913 में या फिर ऑप्शन डी है 1918 में। तो साथियों नील्स बोर ने परमाणु मॉडल जो है आपका ये है 1913 ईस्वी में दिया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1913 ईस्वी में। वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो साथियों आपको बताना है कि वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो साथियों यह आपका अब्देल फतेह अल सीसी थे। कौन? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। तो प्रश्न नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तक जो हैं आपका ये है केलू चरण महापात्रा हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा केलू चरण महापात्र। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से
जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा, तो इसको आप अच्छे से जरूर में ध्यान में भी रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर केरल? तो साथियों, गरबा नृत्य जो है आपका ये है गुजरात में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात में। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में प्रारंभ में कुल कितने तत्व मौजूद थे? तो आपसे प्रारंभ में पूछा जा रहा है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में प्रारंभ में कितने तत्व मौजूद थे? तो साथियों, प्रारंभ में 63 तत्व मौजूद थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 63 तत्व। और आधुनिक पूछा जाए तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आपका 118 तत्व मौजूद हैं। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वित्तीय आपात का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, वित्तीय आपात का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 360 है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम या फिर ओडिशा? तो साथियों, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन जो है आपका यह है ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिशा के भुवनेश्वर में। तो ये आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? शाहजहां, बलबन, अशोक या फिर अकबर? तो साथियों, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण जो है आपका यह है शाहजहां ने कराया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहजहां। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 का खंड बी किससे संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 बी जो है आपका सहकारी समिति से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सहकारी समिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 पुरुष विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? श्रीलंका, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। T20 पुरुष विश्व कप 2022 का आयोजन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। IMF का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो साथियों, यह आपका माइकल फैराडे ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माइकल फैराडे। इक्वेट्स स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2012 में, 2018 में, 2019 में या फिर ऑप्शन डी है 2016 में? तो साथियों, इक्वेट्स स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह आपका 2016 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2016 में। जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। कहाँ? चेन्नई में। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्षों में हुई थी? तो साथियों, इसकी शुरुआत 28 दिसंबर 2014 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 28 दिसंबर 2014। 1857 के क्रांति में मेरठ से नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के क्रांति में मेरठ से नेतृत्व जो है आपका कदम सिंह ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कदम सिंह है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि 1857 के क्रांति में मेरठ से नेतृत्व किसने किया था? तो कदम सिंह ने किया था। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। कालबेलिया लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि कालबेलिया लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर असम में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम राज्य से।
साथियों, कालबेलिया लोक नृत्य शैली को गुलाबो और सपेरा, क्या गुलाबो और सपेरा नृत्य के भी नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि गुलाबो और सपेरा किस नृत्य को कहते हैं, तो यह आपका कालबेलिया नृत्य को कहते हैं। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, ज्योतिबा फूले या फिर ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आपका ये है दादा भाई नौरोजी ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 44 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।